हरि ओम, हरि ओम। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें ऋषभदेव जी का प्रकरण चल रहा है। हमें मालूम है कि ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी कहे जाते हैं। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर, भगवान महावीर कहे जाते हैं। यहाँ भागवत जी में भी ऋषभदेव जी का उल्लेख है, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से है। अब जैन धर्म की अपनी मान्यताएं हैं और उनका आचार विचार, उनका दर्शन थोड़ा अलग ढंग का है और श्रुति प्रतिपादित मार्ग अलग ढंग का है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जब दर्शनों का विभाग किया गया तो 6 आस्तिक दर्शन कहे गए और 3 सामान्य रूप से नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। लेकिन वो 3 नास्तिक दर्शन कौन हैं? चारवाक दर्शन, बौद्ध और जैन। ये चारवाक, बौद्ध और जैन 3 जो है ये नास्तिक दर्शनों के अंतर्गत हैं और जो 6 दर्शन हैं यानी न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा यानी वेदांत, ये जो 6 हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदांत, ये 6 आस्तिक दर्शन कहे गए और बुद्ध, जैन और चारवाक ये नास्तिक दर्शन कहे गए। अब समाज में जो आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा प्रचलित है वो ये है कि जो भगवान को माने वो आस्तिक और जो भगवान को न माने वो नास्तिक। लेकिन ये जो हमारे यहाँ भारतीय चिंतन में जो दर्शनों नौ दर्शन का जो विभाग किया गया आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के रूप में, वो भगवान को मानने या न मानने के आधार पर नहीं किया गया है, वो वेद को प्रमाण मानने और न मानने के आधार पर किया गया है। यानी जो 3 नास्तिक दर्शन हैं जैन, बौद्ध और चारवाक, ये वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं। ये अपना महावीर को, अपने तीर्थंकरों की वाणी को प्रमाण मानते हैं। जैनागम कहते हैं ना, आगम, आगम देखिए ये तो निगम है। वेद को क्या कहते हैं तुलसीदास में? आगम निगम पुराण बखाना। तो ये जैनागम हैं, बौद्धागम हैं, वो आगम शास्त्र जो उनके हैं वो उनके लिए प्रमाण हैं। उनके लिए वेद को या श्रुति को वो प्रमाण नहीं मानते हैं। चारवाक के लिए भी अपना चारवाक ने जो बारहस्पत्य दर्शन कहते हैं, चारवाक दर्शन, वो प्रमाण है। वो भी श्रुति को या वेद को प्रमाण नहीं। तो और वेद को प्रमाण मानने वाले ये 6 दर्शन हैं जिनको कि आस्तिक दर्शन के नाम से कहा गया। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और आजकल बड़ी चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने कह दिया कि हमने सारा उपनिषद और अब वो जो है उसमें कहता है कि तो बताओ जरा 6 दर्शन कौन है, उनके प्रणेता कौन है। बहरहाल ये तो राजनीति की बातें हैं। लेकिन
इन 6 जो आस्तिक दर्शन हैं, यानी जो वेद को प्रमाण मानते हैं, वो उनमें भी 2 दर्शन ऐसे हैं जो अनीश्वरवादी हैं। वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। यानी वेद को तो मानते हैं, आस्तिक का मतलब इसमें 2 दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। न्याय दर्शन तो ईश्वर को मानता है, और इसमें ईश्वर के कॉन्सेप्ट भी अलग अलग है सब में। जैसे योग दर्शन जो है वो पुरुष विशेष को ईश्वर मानता है। पुरुष विशेष हैं, क्लेश कर्म विपाक आशयै अपरामृष्टै पुरुष विशेष ईश्वर। उनके यहाँ एक पुरुष, क्योंकि प्रकृति और पुरुष अनेक हैं, और जो पुरुष प्रकृति से छूटता जाता है वो मुक्ति का भी स्वरूप अलग है, ईश्वर का भी स्वरूप अलग है। और 2 दर्शन तो ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं। जैसे सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी है, वो ईश्वर को नहीं, वो केवल प्रकृति और पुरुष को मानता है। और प्रकृति और पुरुष का विवेक अगर कर ले तो ऐसे तो तादात्म्य किए रहता है, पुरुष प्रकृति से जुड़ा रहता है प्रकृति का भोग करने के लिए, और अगर विवेक द्वारा अपने अस्तित्व को प्रकृति से अलग पहचान ले तो फिर वो मुक्त हो जाता है। उनके यहाँ मुक्ति का ऐसा कॉन्सेप्ट है। और जो वैशेषिक दर्शन है वो भी ईश्वर को नहीं मानता। तो ये 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी जो हैं, इनमें सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन ये अनीश्वरवादी हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। और बाकी न्याय दर्शन मानता है, और योग दर्शन भी मानता है, पूर्व मीमांसा दर्शन मानता है, और वेदांत भी ईश्वर को मानता है। यहाँ पर आगे बताएंगे, अभी जब उल्लेख आएगा कि किस प्रकार से, और भागवत में तो इनका ऋषभ देव जी का भी विस्तार से वर्णन है। उनको भगवान का अवतार माना गया है, और उनके सब कर्म भी भगवत तुल्य बताए गए। हमने पिछली कक्षा में विस्तार से चर्चा की थी, जब उन्होंने सभा में अपने पुत्रों को उपदेश किया था, तो वो उपदेश जो है वो तो बिल्कुल वेदांतिक उपदेश ही था, वो अनीश्वरवादी उपदेश नहीं था, वो वेदांतिक उपदेश था। तो यहाँ जो ऋषभदेव जी हैं वो जैन दर्शन प्रतिपादित करने वाले ऋषभदेव नहीं हैं। और यहाँ बाद में आता भी है कि इनका जब शरीर शांत हुआ है तो वो कर्नाटक देश में शांत हुआ है, और लिखा है कि वहाँ एक राजा होगा अरहत, जो इनसे काफ़ी बाद में लोगों से चर्चा सुन के कि उनकी बाद की रहनी कैसी थी, उसी को अपनाएगा, उसी का प्रचार प्रसार करेगा, और उसी पाखंडपूर्ण रहनी जिसमें न नहाना, केश नुचवाना, स्नान नहीं करते हैं। कि उनके शरीर को तो ऑप्टिमम टेम्परेचर में रहने के लिए बदला गड्ढा खोदा गया, उसमें आग जलाई गई। तो क्योंकि भाई कपड़ा पहनना भी नहीं है और कुछ ओढ़ना भी नहीं है, पैदल ही चलना है, तो बाद में तो श्वेतांबर और दिगंबर का अंतर आया, लेकिन शुरू में तो दिगंबर वाला ही था हिसाब, तो अलग अलग था। लेकिन यहाँ जो ऋषभदेव जी का उल्लेख है वो तो बिल्कुल सदाचारी ऋषभदेव जी का उल्लेख है। और उन्होंने अपने पुत्रों को भी कहा कि देखो दिव्य तप करना चाहिए। और दिव्य तप है क्या? जो वेदांत में कहा गया, भागवत में कहा गया, जो महाभारत में कहा गया कि मनसस्य इंद्रियाणाम ऐकाग्र्यम परमम तप। पहला उपदेश यही किया कि दिव्य तप करो। और दिव्य तप क्या है? तप के बारे में बहुत भ्रांति है। नहीं, आहार संबंधी तप ही तप है, नहीं। मन और इंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आत्मचिंतन में लगाए रहना, ये सबसे बड़ा तप है। क्योंकि सारी साधना जो है वो मन की ही है।
सारी परेशानी मन की है, और मुक्ति भी अगर होगी तो मन की ही मुक्ति होगी। शरीर तो वैसे ही पैदा हुआ है और मर जाएगा, तो शरीर के छूटने से मुक्ति नहीं होगी। मन का बंधन इच्छाएं हैं, मन का बंधन वासनाएं हैं। जब इनसे मुक्ति हो तो मुक्ति हो। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य की मुक्ति का भी कारण बनता है। कौन सा मन ऐसा है जो बंधन का कारण है, और मन कैसा हो कि मुक्ति का साधन बन जाए, मुक्त हो जाए। तो वहां कहा बंधाय विषयासक्तम। जो विषयों में आसक्त मन है वो तो बंधा हुआ मन है, वो बंधन से ग्रस्त मन है। और मुक्तम निर्विषयम मनः। मुक्त मन कौन है? जो विषयों के आकर्षण से, तादात्म्य से मुक्त है, वही मुक्त मन है। तो मन का ही बंधन है मन के। अगर विषयों के पीछे भाग रहा है तो बंधन में हो, और भगवान के पीछे भाग रहा है तो मुक्त है। बस इतनी सी बात है। वहां पर कहा अमृत बिंदु उपनिषद में कि दो तरीके का मन होता है। मनो ही द्विधम प्रोक्तम, शुद्धम च अशुद्धम एव च। मन दो तरीके का है, एक है शुद्ध मन और एक है अशुद्ध मन। अशुद्ध मन कौन है? अशुद्धम काम संकल्पम, जो हमेशा कामनाओं से आक्रांत रहता है। एक इच्छा पूरी हो, फिर दूसरी पूरी हो, फिर तीसरी पूरी हो, फिर चौथी पूरी हो, जिंदगी बीत जाती है, शरीर पूरा होता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। ऐसा हमेशा काम संकल्पों में ही लगा रहने वाला जो मन है वो अशुद्ध मन है। और शुद्ध मन कौन है? शुद्धम काम विवर्जितम, जो कामनाओं के चिंतन में न लग करके आत्मचिंतन, भगवत चिंतन में लगा रहता है, वो मन शुद्ध मन है। इतने सिंपल बात है, लेकिन हम इसको जितना कर लें तो दिव्य तब क्या है कि ये मन संसार चिंतन, कामनाओं के चिंतन में न लग करके परमात्म चिंतन, आत्मचिंतन, भगवत चिंतन में लगे, तो यही दिव्य तप है। मन के धरातल का, इंद्रियों के धरातल का जो तप है, ये दिव्य तप है। और केवल आहार संबंधी तप या क्षेत्र संन्यास ले लिया कि भाई इतने एरिया के बाहर नहीं निकलेंगे, ये दूध के अलावा कुछ खाएं पिएंगे नहीं, फल के अलावा कुछ खाएं पिएंगे नहीं, एक अन्न पकड़ लिया कि बस वही चना ही खाएंगे, तो ये सब ठीक है। या कोई लोग मौन के ही पीछे पड़ जाते हैं कि हम अब बोलेंगे ही नहीं, यही मौन का तप बहुत बड़ा तप है ना। ये कहा कि अपने मन और इंद्रियों से आपको आत्मचिंतन में जितना ज़्यादा लगाने में समर्थ होते हो और इच्छा चिंतन से जितना हटाने में समर्थ होते हो, उतना ही आपका तप प्रगाढ़ है, उतना ही आप बड़े तपस्वी हो। यही दिव्य तप है। मन और इंद्रियों के धरातल का तप दिव्य तप है। मनसस्य इंद्रियाणाम ऐकाग्र्यम परम, ये दिव्य तप है। यहाँ सबसे पहला यही बताया था अपने पुत्रों को उपदेश में कि इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और फिर शुद्ध अंतःकरण में आत्म तत्व का बोध हो करके परमानंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये कैसे होगा? ये सत्संग के बिना नहीं होगा। महापुरुषों की सेवा के बिना ये नहीं संभव होगा। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहाँ ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। ये जो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जब मालूम पड़ गया कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने, कि सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में होगी, क्योंकि अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होगा। तो ज्ञान पंचकोशों से नहीं उदय होगा, न किताब से निकलेगा, ज्ञानी से ही ज्ञान मिलेगा। इसलिए जो बोध प्राप्त संत हैं उनके पास जाओ, प्रणिपात करो, प्रश्न करो, और जब वो उपदेश करेंगे तो तुमको भी ज्ञान हो जाएगा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम,
ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रद्धा रख करके जाओ, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम। तब तुम आत्म शांति को, स्वरूप शांति को प्राप्त कर लोगे। इसलिए एक तो मन और इंद्रियों की एकाग्रता, आत्मचिंतन में एकाग्रता, और दूसरे महापुरुष की सेवा। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रया। मनुष्य का शरीर मिल गया और इच्छा पूर्ति की ही कामना, संसारिक इच्छाओं की पूर्ति ही बनी रही, मोक्ष की इच्छा ही नहीं हुए तो मनुष्य जन्म मिलना बेकार हो गया। मनुष्यत्व के साथ मुमुक्षुत्व भी होना चाहिए, और मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व भी हो गया, और महापुरुष के प्रति कोई मिला ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं हुई तो भी कुछ नहीं होगा। तीसरा भी होना चाहिए महापुरुष संश्रय। महापुरुष का आशीर्वाद मिले, उसका आश्रय मिले, उसमें श्रद्धा मिले, शास्त्र और गुरु के वचनों में श्रद्धा हो, तब फिर जाके काम बन जाएगा। और तब जो है वो जो जिस मुक्ति की हमको तलाश थी वो मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे जो है बताया था। तो ये जो ऋषभ देव का उल्लेख है भागवत में, ये बड़े ही शुद्ध और सदाचारी और शांत, ऐसे सबके हित चिंतक, समान चित्त वाले महापुरुष के रूप में उनका वर्णन आया है। हमने 5वें अध्याय तक चर्चा की थी, और वहां अंत में यह भी आया था कि इनके पास बहुत सारी सिद्धियां भी आईं, अष्ट सिद्धियां आईं, जैसा कि हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सुबर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धियां इनके पास आईं, लेकिन इन्होंने उन सिद्धियों को नकार दिया। क्यों? क्योंकि साधक की साधना की यात्रा में ये सिद्धियां व्यवधान बन करके आती हैं। व्यक्ति चमत्कार दिखा करके, क्योंकि संसार में साधुता को नमस्कार करने वाले कम होते हैं, चमत्कार को नमस्कार करने वालों की लाइन लगी हुई है। अरे भाई उनके पास जाओ। क्यों? क्योंकि लोगों का विश्वास क्या है कि वो भक्ति भी ईश्वर और मुक्ति पाने के लिए नहीं करते, वो भक्ति भी संसार और संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करवा दे, तो इससे बढ़िया क्या बात है। क्योंकि हमको ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो मन को नष्ट करके धर दे और कहे ले वो आत्मा को दे दिया। नहीं चाहिए आत्मा। हमको इच्छाओं की पूर्ति, जब वो वासनाओं को खत्म करके ओंकार स्वरूप का बोध अगर कराने वाला गुरु है तो हमें नहीं चाहिए। दूर से दूर रहो, नहीं तो सब जिंदगी नष्ट करके धर देगा। मत जाओ, नहीं तो ऐसी ऐसी बात बताएगा, वहां पे बताई जाएगी कि तुम्हारी अच्छी खासी चलती जिंदगी जो है। और उन्होंने कहा कि भाई तुम कभी विचार ही नहीं करते कि वो जिसको तुम अच्छी खासी चलती जिंदगी कह रहे हो वो चल भी रही है कि रुकी हुई है, कि अच्छी खासी है कि नहीं है। लेकिन एक मान्यता बना ली कि नहीं, अच्छी खासी जिंदगी का नाम यही है। इसलिए मुक्ति की बात से ही सुनते हुए आदमी भड़क जाता है कि नहीं, आसक्ति की बात करो, इच्छा पूर्ति की बात करो, इच्छाओं से मुक्ति की बात मत करो। इनकी आध्यात्मिक दृष्टि इतनी गहरी थी कि जब इनके पास सिद्धियां आई तो उन्होंने उनको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वैराग्य में ये बाधक है। तुलसीदास जी ने लिखा राम गीता में, राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश करते हैं कि कहिए तब। उन्होंने पूछा ना कि भाई माया क्या है बताओ, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, और वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, ये 5 प्रश्न पूछे थे लक्ष्मण जी ने। तो उसमें वैराग्य का वर्णन करते हुए राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि कहिए तात सो परम विरागी,
तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। उसी को परम वैराग्यवान कहो जो सिद्धियों को तिनके के समान त्याग देता है। इसमें कुछ नहीं है, ये बाधक है, साधक नहीं है। तृण सम सिद्धि और तीन गुण, ये गुणों के अंतर्गत भी जो कुछ भी आता है, यानी पर वैराग्य, त्रिगुण मात्र से वैराग्य, केवल विषय वैराग्य नहीं। त्रिगुण से वैराग्य सर्वोच्च वैराग्य है और बड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें संसार से ही वैराग्य नहीं करना पड़ेगा, अपनी उपलब्धियों से ही वैराग्य नहीं करना पड़ेगा। त्रिगुण से बना हुआ ये शरीर भी है, त्रिगुण से बना हुआ मन भी है, त्रिगुण के ही अंतर्गत ये इच्छाएं क्या हैं, संसार में ही कुछ जड़ प्राप्त करने की तो इच्छा होती है, इच्छाएं भी त्रिगुण के अंतर्गत हैं, सूक्ष्म शरीर भी त्रिगुण के अंतर्गत है, स्थूल शरीर भी त्रिगुण के अंतर्गत है, और अज्ञान भी, कारण शरीर भी त्रिगुण के ही अंतर्गत है। त्रिगुणातीत तो केवल आत्मा है जो परमात्मा है, ब्रह्म है। यानी उसके अलावा जिसको कुछ चाहिए, जाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतरता सुर सो राउर निज ये। जो भक्ति इसलिए करता है कि उसको भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो भक्ति संसार पाने के लिए नहीं करता, जो ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करता है, जो ईश्वर की भक्ति संसार में इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं करता, बल्कि जो ईश्वर से, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं चाहता है, असल में भक्त वही है जो ईश्वर से संसार पाने के लिए भक्ति करता है। वो भक्ति नहीं है, वो सौदेबाज है। और दुनिया में सौदेबाजी को ही भक्ति कहा जा रहा है। ज्यादातर लोग सौदेबाजी को भक्ति का नाम दे करके ढिढोरा पीटते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। भक्त केवल और केवल वही है जो ईश्वर को ईश्वर के लिए चाहता है, जो आत्मबोध परमात्म बोध के लिए ईश्वर से प्रेम करता है। संसार में कुछ उसको प्रिय है और उस सांसारिक वस्तु, प्रिय वस्तु को पाने के लिए वो ईश्वर को साधन नहीं बनाता, माध्यम नहीं बनाता है, बल्कि उसके लिए तो ये शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। चूंकि इस संसार में सद्गुरु भी है, सदशास्त्र भी है, सत्संग भी है, और ये सब उस परम सत्य आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व, भगवत तत्व को पाने का साधन है, इसलिए वो इसको अपना रहा है। वही सच्चा भक्त है, वही असली भक्त है, और वही भक्त है असल में। बाकी सब विभक्त हैं और विभक्त होने को ही भक्त कहे हैं। ये हमारे शास्त्रों का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है। तो दिव्य तप की बात कही उन्होंने, यहाँ भागवत जी में दिव्य तप की बात कही है। उन्होंने कोई केवल वस्त्र त्याग कर देना और विचित्र विचित्र बाल को नोचना, न नहाना, इस तरीके के तप की बात जो भागवत के ऋषभ देव जी हैं, उन्होंने तो सदाचार, स्वच्छता, इसकी बात की है, और मन और इंद्रियों के धरातल के तप की बात की है, भक्ति की बात की है, भगवान की बात की है। यहाँ अनीश्वरवादी ये नहीं हैं, बल्कि ये तो भगवत भक्त हैं, भगवत परायण हैं। तो इस प्रकार से ये 5वें अध्याय में, पंचम स्कंध के 5वें अध्याय में ऋषभ देव जी का उपदेश का वर्णन आया था। और इसके बाद 6ठे अध्याय में राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान, जब ऋषभ देव जी को अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो गई थीं तो उसको उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो बुद्धिमान लोग हैं, और भक्त बुद्धिमान होता है, भक्त अज्ञानी, गुरु जी कहते थे भगवान अपने भक्त को अज्ञानी नहीं रहने देते हैं, बहुत विवेकी होता है तब तो भक्ति कर रहा है। अगर विवेकी न होता तो फिर वो संसार की भक्ति करता बजाय भगवान की भक्ति
भगवान की भक्ति अगर कोई कर रहा है इसका मतलब विवेकी तो है ही है। तब तो उसने चॉइस करी कि भक्ति करने लायक है क्या, प्रेम करने लायक है क्या, तो परमात्मा है प्रेम करने लायक। क्यों? क्योंकि संसार तो साथ छोड़ देगा, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये शरीर रहते भी वो साथ है, इस शरीर के बाद भी वो साथ रहेगा, और वो सर्वज्ञ है और वो सर्वशक्तिमान है, उससे ज़्यादा बड़ा सहायक भी कोई नहीं है। जीव ब्रह्म सम सहज संघाती, जीव का सबसे बड़ा साथी ब्रह्म ही है। तो शुकदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान लोग इस चित्त का कोई भरोसा नहीं करते हैं कि कब ये छोटी छोटी उपलब्धियों से तो लोग अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं और हर्ष शोकान्विता करता, वो करता जो हर्ष और शोक से भर जाता है, वो करता कैसा है? कहा वो करता जो है वो तामस करता है। 18वें अध्याय में कहा कि जो हर्ष और शोक से भरा हुआ जो करता होता है वो करता तामस करता होता है, हर्ष शोकान्वित करता। तो यहां पर ये हर्ष शोकान्वित करता राजसह परिकीर्तिता 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा कि रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको अशुचि, जो आसक्त हो करके कर्म फल में आसक्त हो करके कर्म फल पाने के लिए कर्म क्रियाशील होता है। रागी है, कर्म फल प्रेप्सु है, कर्म फल का लोभी है और विषयी है, रागी है, लुब्ध हो जाता है, लुभा जाता है कर्म फल से और उसके लिए हिंसा तक करने पर उतारू हो जाता है। और अशुद्ध है, दुष्ट स्वभाव का है, हिंसात्मक स्वभाव वाला है, अशुचि है, तो फिर इसका परिणाम क्या कि हर्ष शोकान्विता, वो कभी हर्ष से भरता है और कभी शोक से भर जाता है। थोड़ा सफल हो जाएगा तो हर्षित हो जाएगा और अगर सफल होगा तो शोक से भर जाएगा। ऐसा कर्ता को कहा राजसः परिकीर्तिता, ऐसा कर्ता राजस करता है। और फिर हमको कैसा बनना है? सात्विक कर्ता बनना है। तो 18-26 में सात्विक कर्ता का लक्षण बताया कि मुक्त संगो अनहमवादी, जो आसक्ति रहित है, यानी लालच नहीं करता और अहंकार नहीं करता है, आसक्ति रहित है, अनहमवादी, गर्व से भी घमंड से भी नहीं भरता है किसी अचीवमेंट, धृति उत्साह समन्विता है, लेकिन बहुत उत्साह से और धैर्य से कार्य करता है। धृति उत्साह समन्विता और सिद्ध सिद्धियो निर्विकारा, ये नहीं कि सफल हो गए तो हर्षित हो गए और असफल हो गए तो शोकग्रस्त हो गए ना। ये कैसे हैं? ये हर्ष शोकान्विता नहीं है, ये सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा हैं। सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा करता सात्विक उच्यते। ऐसा जो करता है, जो मुक्त संगा है, अनहमवादी है, धृति और उत्साह से समन्वित है, जो रागी, जो सिद्ध असिद्ध में निर्विकार रहता है, ऐसा करता सात्विक करता है। तो जो भक्त है, जो ज्ञानी है, जो ईश्वर परायण जीवन जीने वाला साधक है, भक्त है, वो ऐसा सात्विक करता है। उसकी साधना भी इसी सात्विक भाव से होती है। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, इसलिए उन्होंने सिद्धियों को ग्रहण नहीं किया, उनका आदर नहीं किया, क्योंकि ये चित्त जो है बड़ा चंचल है। कबीर ने कहा, साधु तब तक भय करे जब तक पंजर साथ। जब तक ये देह है तो देह का अपना जो है एक धर्म होता है, इसलिए कभी भी मन को खुली छूट नहीं देनी चाहिए और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब हमने सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है और अब तो हमेशा के लिए हम शुद्ध पवित्र निर्मल
हो गए। वैसे हो जाए बहुत अच्छी बात है, आत्मविश्वास रखना चाहिए, लेकिन फिर नारद जी ने भी बहुत ओवर एस्टिमेट किया था। इसीलिए सब कथाएं आती हैं कि हम तो भाई भगवान के भक्त हैं और हर समय वीणा ले करके ये और बड़े भारी ज्योतिषी और विष्णु मोहिनी का हाथ देखा और बस उसके बाद लगा कि एक काम करने से ही जब त्रिलोकीपति हुआ जा सकता है तो मत चूको चौहान, और जो तो फिर क्या स्थिति हो गई। तो इसलिए मन का कोई भरोसा नहीं है। बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। सुखदेव जी कहते हैं जो योगी मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम और उसके साथी क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर दे करके मन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है और योगी को भी नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो बुद्धिमान साधक होते हैं जैसे कि ऋषभदेव जी थे, वो ये जो शत्रु हैं साधना के, भक्त के शत्रु हैं, कहा दुहका काम क्रोध रिपु आहि। तुलसीदास जी ने कहा ऐसे नहीं है, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी। भक्त मेरे छोटे लड़के की तरह हैं जिनका मैं ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, और ज्ञानी मेरे बड़े लड़के की तरह हैं जो थोड़ा अपना ध्यान खुद भी रख सकते हैं। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी और बालक सुत सम दास अमानी। लेकिन दुहका काम, कुछ लोग कहते हैं नहीं भक्त के लिए तो सब छूट है ना, दुहका काम क्रोध। अगर काम और क्रोध चढ़ बैठे तो भक्त की भक्ति नष्ट हो जाएगी और ज्ञानी का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि काम क्रोध जो है उसमें आकंठ डूबने से भक्त की तो भक्ति बनी रहेगी और ज्ञानी का ज्ञान नष्ट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। भक्ति करवर नहीं पाओगे। भक्ति के लिए भी वो सब सदाचार आवश्यक हैं जो कि किसी सीमा तक, ज्ञानी के लिए तो बहुत ही कस के कहा गया। तो काम क्रोध मद लोभ मोह भय, ये जो 6 शत्रु कहे गए, सुखदेव जी कहते हैं ये सब शत्रु ही कर्म बंधन के मूल में हैं, और अगर मन में ये आक्रमण करते हैं तो कोई भी साधक इन पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म बंधन का मूल यही है। कामनाओं में अड़ंगा लगा तो क्रोध आया, पूरी हो गई तो लोभ हुआ, हर्ष हो गया पूरी हो गई तो, और मोह हो गया, ये मैं है, ये मेरा है, कितना बड़ा अचीवर मैं हूँ, और फिर उसी में लगा कि वो आगे बढ़ता जा रहा है, ईर्ष्या भी हो गई और कभी भय भी हो गया कि क्या होगा अगर न हो पाए आपकी बार ये। तो ये सब जो है इसमें परेशान हो जाता है व्यक्ति। कहते हैं ये ऋषभदेव जी कैसे थे कि वे अपने परमात्म तत्व में अभेद रूप से स्थित थे, यानी अपनी चेतना को परमात्म चेतना के रूप में अनुभव करते थे। अभिन्न हो गए थे परमात्म चेतन से। उनका अब ये जीव चेतन जो है वो त्रिविध परिच्छेद के अंतर्गत त्रिविध परिच्छिन्न चेतन नहीं था जैसे हमारा होता है। हम शरीर में कैद मानते हैं, देश में कैद चेतन है, काल में कैद चेतन है, भाई हम 70, 72, 80 साल के हैं और कुछ दिन और रहेंगे। तो ये नहीं, काल में चेतन भला परिच्छिन्न काल में नहीं हो सकता है, देश में नहीं हो सकता है कि भाई इनके अंदर का चेतन कितने किलो का है, भाई 75 का, इनका 90 का, इनका 120 का है। ना ना, चेतन का कोई वजन नहीं होता है, वजन तो माया के शरीर का है। चेतन की लंबाई चौड़ाई भी नहीं होती, लंबाई चौड़ाई ये माया के शरीर की है। उम्र भी नहीं होती चेतन की, वो अनादि अनंत है। ये उम्र जो है ये माया से निर्मित शरीर की है। देश में परिच्छिन्न नहीं है, काल में नहीं है, वस्तु में नहीं है। ये टाइम स्पेस मैटर जो है ये माया का खेल है। चेतन इनके बियॉन्ड है, त्रिविध परिच्छेद शून्य
है। उनको अपने त्रिविध परिच्छेद शून्य चेतन की अनुभूति हो गई थी, अर्थात अपने परमात्म चेतन स्वरूप की अनुभूति हो गई थी। वासनाएं उनकी मिट गई थी, लिंग देह का, सूक्ष्म शरीर का अभिमान नष्ट हो गया था, और अब उनका जो शरीर था वो एक आभासी सत्ता के रूप में बस यहाँ से वहाँ विचरण करता था। वो अपने स्वरूप बोध में ब्रह्मानंद में स्थित हुए इस धरती पर विचरण करते थे। घूमते 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 अनेक देशों में गए और फिर वो, जिसको कर्नाटक कहते हैं आजकल, वहाँ पहुँच गए। कुटकाचल यहाँ लिखा हुआ है। वो विचरता हुआ उनका वो देह कर्नाटक देश में कुटकाचल में गया, और दिगंबर तो थे, वस्त्र का तो उन्होंने त्याग कर दिया था। जैसे ही वो घर छोड़ा था उन्होंने, तो दिगंबर वेश में रहने लगे थे, जटाएं भी बढ़ा ली थीं, और वो पागल, बहरे, गूंगे, उन्मत्त के समान अपने को प्रदर्शित करते थे। और इसी दशा में घूमते हुए वो कुटकाचल में गए और वन में विचरण करने लगे। और वहाँ पर क्या हुआ कि वन में बांसों की रगड़ से अग्नि पैदा हुई। बांसों की रगड़ से जब अग्नि पैदा हुई तो वो वन उस अग्नि से, दावानल से धधक उठा, और ये तो उसी वन में ही थे। तो उस दावानल में ही इनका शरीर भस्म हो गया। इन्होंने कोई बहुत बचाने की भी चेष्टा की, प्रारब्ध है इसी। तो इस तरह से उनका अंत हो गया, भस्म हो गया शरीर। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी ये तो बहुत पहले की बात है। जब कलयुग आएगा और कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कुटक देश में एक मंद बुद्धि राजा होगा जिसका नाम होगा अरहत। इनके यहाँ अरहत होते हैं जैन धर्म में। तो एक अरहत नाम का राजा होगा। वो कुछ लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनेगा, क्योंकि वो तो बोध प्राप्त करने के बाद उनको कोई परेशान न करे, इसलिए उन्होंने उन्मत्त का वेश बनाया था। जटाएं हो गई थी, नहाना धोना भी छोड़ दिया था, दांत भी नहीं मांजते थे, और ऐसे ही वस्त्रहीन होकर के विचरण करते थे। तो उनका तो वो वेश लोगों की निगाह से बचने के लिए था, लेकिन बोध तो उन्होंने वैदिक परंपरा, श्रुति आधारित मार्ग पर चल करके प्राप्त किया था। यहाँ कहते हैं सुखदेव जी कि राजन, जब कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी तो कुटक देश में एक मंदमती राजा होगा जिसका नाम होगा अरहत, और वो लोगों से उनका वृत्तांत आश्रमातीत आचरण का, क्योंकि किसी आश्रम में ऐसा नहीं है, न ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए ऐसा रहने का विधान है, न गृहस्थ के लिए है, न वानप्रस्थ के लिए है, न संन्यास के लिए है। ये तो आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुन करके वो स्वधर्म का पथ का त्याग कर देगा, श्रुति विहित जो पंथ है उसका त्याग करेगा। क्योंकि गीता जी में बार बार कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का जो पालन करता है वही भय रहित जीवन जी पाता है, और हम सब भय रहित जीवन जीना चाहते हैं। अगर हम भय रहित चाहते हैं तो हमको अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, तभी निश्चिंत और भय रहित जीवन होगा। लेकिन इस अरहत, मंद बुद्धि अरहत राजा ये क्या करेगा कि ये भय रहित अपने स्वधर्म पथ का त्याग कर देगा और एक पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा, अनुचित धर्म का प्रचार करेगा, उस धर्म में शास्त्र विहित जो शौच और आचार है उसके विरुद्ध बातों का प्रचार करेगा, जिसमें स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना, ईश्वर का तिरस्कार करना, पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करना, वेद, ब्राह्मण और भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करना, अवैदिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में जीवन बिताना, इस प्रकार की बातों का प्रचार होगा।
इस तरह से शुकदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, राजा से, और कहा कि ये जो ऋषभ देव जी का अवतार हुआ, ये असल में रजोगुणी लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ कि देखो, जो मुक्ति का मार्ग है वो सात्विकता से होकर के ही जाता है। अंतःकरण सात्विक बने और उस सात्विक अंतःकरण में गुरु द्वारा आत्मा के बारे में उपदेश से जो ज्ञान ग्रहण होगा, बस उससे मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले सात्विक अंतःकरण चाहिए और इसके लिए भक्ति। इसीलिए कहा कि मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष के जितने साधन हैं उसमें भक्ति बहुत बड़ा साधन है। क्योंकि जब हम संसार की भक्ति छोड़ के भगवान की भक्ति करते हैं, संसार प्रेम छोड़ के भगवान से प्रेम करते हैं, तो अंतःकरण शुद्ध पवित्र निर्मल होता चला जाता है। और ये बहुत आवश्यक है ज्ञान धारण करने के लिए। तो भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। और हमने बार बार चर्चा की कि जो बाहर से कर्म योग है वो अंदर से भक्ति योग है। क्योंकि अगर अंदर भक्ति होगी ही नहीं तो हम भगवत परायण कर्म करेंगे ही क्यों, हम भगवान को सारे कर्म समर्पित करेंगे ही क्यों। तो ये जो भगवान का अवतार हुआ, ये रजोगुणी लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ। अंत में फलश्रुति बताते हैं शुकदेव भगवान कि जो मनुष्य इस पवित्र चरित्र को सुनते हैं या सुनाते हैं, उनकी भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। उनको भक्ति में ही परम शांति मिलती है। और फिर चूंकि भगवान उन्हें अपना मान लेते हैं, निज जन मान लेते हैं, इसलिए उनके सारे पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको खाने को, रहने को, पहनने को नहीं मिलता है ना, सारे उनके अर्थ की भी सिद्धि होती है। जितना भोग चाहिए उनको जीवन चलाने के लिए वो भी उनको प्राप्त होता है, जितना धन चाहिए वो भी, धर्म का आचरण भी वो करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। कहते हैं भगवान जो है कि भक्ति वो बड़ी, कुछ लोगों को ही भगवान भक्ति देते हैं। वो अपने लोक में बुला लेंगे, आपको कुछ सिद्धि दे देंगे, लेकिन भक्ति जो है भगवान की पाना, दृढ़ भक्ति पाना, ये तो बहुत भगवान की कृपा हो तभी मिलती है। नहीं तो वही कि संसार पाने को ही व्यक्ति भक्ति मानता चला जाता है। भगवान की भक्ति मिले ये भगवान की कृपा से। सोई जान तुम देहु जनाई, वो तो भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति मिलती है। क्यों? और एक बार अगर भक्ति मिल गई तो फिर सत्य का ज्ञान भी हो। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, गीता के अंत में 18वें अध्याय में। क्योंकि भक्ति इस तरीके की अगर निष्काम भक्ति नहीं मिली, अगर प्रेमा भक्ति नहीं मिली, अभी वैधि भक्ति ही है, प्रेम नहीं, प्रेमा भक्ति नहीं हुई, सहज भक्ति नहीं हुई, निष्काम भक्ति नहीं हुई, तो फिर ज्ञान भी नहीं होगा। क्योंकि भक्ति से ही वो ज्ञान होता है। भक्त्या माम अभिजानाति याम, भक्त मेरा भक्त जान लेता है, मैं जितना हूँ, जैसा हूँ, जो भी हूँ, त्रिगुणातीत स्वरूप का बोध हो जाता है और मैं और वो कोई अलग नहीं है, अभेद हो जाता है। गुरुदेव बार बार गीता कमेंट्री में लिखते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं उससे अभिन्न हो जाना चाहते हैं, एक में कौन। तो भक्त भी जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो भगवान से उसका कोई भेद नहीं रह जाता है। ऋषभ देव जी के में आया कि उन्होंने परमात्मा को अभेद रूप में अनुभव किया, अभिन्न रूप में अनुभव किया। जो हमारा चेतन है वही परमात्मा चेतन है। ये जीव चेतन और परमात्मा चेतन की भिन्नता नहीं है, जीव चेतन परमात्मा चेतन ही है। कहते हैं इस तरह से संसारी लोगों को ऋषभ देव जी ने आत्मा का उपदेश किया
आत्मबोध का उपदेश किया। क्यों? क्योंकि वो स्वयं अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर गए थे और सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त हो गए थे। शुकदेव जी कहते हैं कि ऐसे भगवान ऋषभदेव को मैं नमस्कार करता। यहाँ पर ये उनका देह त्याग का प्रकरण भी पूरा होता है। अब इसके बाद 7वें अध्याय से भरत जी का चरित्र प्रारंभ होता है। जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि पहले ये जो भूभाग है जिसमें हम लोग रहते हैं, इसको कहते थे अजनाभ खंड। और ये जो ऋषभदेव जी के पुत्र थे, ये इनमें जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। इन भरत के ही नाम पे, इनके ऋषभदेव जी के पुत्र जो भरत हुए उनके नाम पे ही फिर अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। इंडिया किसी के पुत्र का नाम नहीं था। कैसा जो है चलता। तो ये तो भारत तो ऐतिहासिक है नाम, पुराना। तो हमारे यहाँ तो भारतवर्ष ही कहा जाता है। तो हाँ, कहते हैं कि ये जब उधर से मुस्लिम इन्वेजन हुआ तो फारसी में सा को हा कहा जाता था। फारसी में सा को हा कहते थे। तो जैसे सिंधु नदी के पार जब वो लोग आए, इंडस के पार इधर आए, तो सिंधु को वो लोग हिंदू कहते थे, सिंधु नदी। और उसके इधर जो लोग रहते थे उसको उन लोगों ने कहा ये हिंदू हैं, ये इंडस के पार रहे, और ये जो क्षेत्र है ये इंडिया है। तो ये एक तरह से उनकी लैंग्वेज से फिर ये हिंदुस्तान बन गया, इंडिया बन गया, हिंदू बन गए। क्योंकि यहाँ कोई एक किताब नहीं है, इसलिए निगेटिव परिभाषा ही लिखी हुई है हिंदू की। हिंदू की कोई पॉजिटिव परिभाषा नहीं है कि इस भूभाग में रहने वाले वो लोग जो मुस्लिम नहीं हैं, जो ईसाई नहीं हैं, जो पारसी नहीं हैं, जो जैन नहीं हैं, जो बौद्ध नहीं हैं, इस प्रकार से जो सिख नहीं हैं, वो हिंदू हैं। यानी क्योंकि ये नहीं है तुम 3 साल मंदिर न जाओ तो भी तुम हिंदू हो। तुम कह दो कि मैंने गीता पढ़ी ही नहीं है, मैं देखी भी नहीं है और न मैंने देखने की कोई इच्छा है, तो भी तुम हिंदू हो। यहाँ कोई एक चीज़ है ही नहीं जिसको कि कह दिया जाए कि इस किताब को मानने वाला हिंदू है, या इस पूजा पद्धति को मानने वाला हिंदू है, या इस इष्ट को मानने वाला हिंदू है, या इस गुरु और इस स्थान विशेष में जाने वाला हिंदू है। तुम कभी कुंभ मेले में न जाओ तो भी तुम हिंदू हो, तुम कभी मंदिर न जाओ तो भी तुम हिंदू हो। तो ये तो एक बड़ा खुला हुआ धर्म है और बड़ा अलग सा धर्म है। और इसीलिए कहा इसकी कभी शुरुआत भी नहीं हुई, किसी पैगंबर से इसकी शुरुआत नहीं हुई, किसी मनुष्य की बुद्धि से ये नहीं निकला है। ये तो इसीलिए कहा जाता है कि सनातन है। वेद भी अपौरुषेय है, वैदिक धर्म भी अपौरुषेय है। ये तो मूल्यों सिद्धांतों पर आधारित है, ये जीवन पद्धति आचरण पद्धति पर आधारित है। ये तो जो सर्वोच्च लक्ष्य मनुष्य का है आत्मा, उसकी तरफ बढ़ाने के लिए जो जो कुछ बताया गया है उस सब को समाहित करके चलने वाला जो शैली है, जो दृष्टि है, वो दृष्टि भी है, आचरण भी है, और उसमें किसी चीज़ को मना नहीं किया गया है। चाहे वो गंगा स्नान हो, चाहे तीर्थ व्रत हो, चाहे मंदिर जाना हो, चाहे ध्यान लगाना हो, चाहे षोडशोपचार पूजन हो, चाहे पंचोपचार पूजन हो, चाहे पाठ हो, चाहे पूजा हो, चाहे सत्संग हो, किसी भी साधना को नकारा नहीं गया। वेदांत या उपनिषद किसी साधना को नकारते नहीं हैं। हाँ, ये कहते हैं कि हर साधक के लिए अलग अलग स्तर की साधना है। एक साधना
जहाँ तक पहुँचा दिया अब अगली साधना करिए, यहाँ तक पहुँच गए तो अब अगली साधना करिए। और एक समय जा कर के जब आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध हो गया तब आप साधक नहीं हैं, अब आप सिद्ध हो गए हैं, आप लक्ष्य तक पहुँच गए हैं। यहाँ यह भी नहीं है कि आप कभी लक्ष्य तक पहुँचेंगे ही नहीं, हमेशा हमेशा जो है वो साधना ही करते रहेंगे। नहीं, साधना का लक्ष्य जैसे चलने का लक्ष्य मंजिल पे पहुंचना होता है, अगर कहीं मंजिल ही नहीं है या कोई पहुंचा ही नहीं है तो फिर चलने का मतलब क्या है? वो चलना नहीं, वो भटकना है। अगर उससे पहुंचना ही नहीं हो रहा है तो हमारे यहाँ वैदिक धर्म ऐसा नहीं कहता है, चलना भी है और पहुंचना भी है। और पहुंच गए तो पहुंचने की शांति का, पहुंचने के सुख का, पहुंचने के विश्राम का अनुभव ही करना है। पूरी रामायण लिखने के बाद तुलसी बाबा ने लिखा कि मिला क्या इससे मुझे? भगवान की वंदना करने में पूरी रामचरितमानस लिख दी तो मुझे क्या मिला? कहा पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं, मुझे परम विश्राम मिल गया। तो हर श्रम का, हर चलने का उद्देश्य पहुंचना है और पहुंचने का उद्देश्य परम विश्राम प्राप्त करना है। स्वरूप में जिसने विश्राम प्राप्त कर लिया, राम जी ही हमारा स्वरूप हैं, वहां जब हम पहुंच गए तो पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ने। अपनी मेहनत से पाया, गुरु के उपदेश से पाया, भगवान की कृपा से पाया। शुकदेव जी कहते हैं 7वें अध्याय में कि राजन परीक्षित, महाराज भरत ने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया और पंचजनी से उनके 5 पुत्र हुए। अभी ये नाम भी उसका है पंचजनी, यानी जिसने 5 पुत्रों का जनन किया, पंचजनी। अब नाम तो पहले पढ़ा होगा विवाह के, लेकिन अब यहाँ 5 पुत्र हुए। तो इसमें जो है इन्हीं पुत्रों में जो इनका वर्णन अभी पुत्रों का तो महाराज भरत के बाद आएगा। अभी पहले भरत जी का वर्णन है, संक्षिप्त वर्णन ही है। महाराज भरत जो है बहुत ज्ञानी थे और बहुत धर्मात्मा थे। बहुत धर्मात्मा थे, उन्होंने अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन किया, भगवान की भक्ति की, और भगवान के यजन पूजन से क्या हुआ कि उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। क्योंकि साधना की पहली सीढ़ी तो अंतःकरण का सात्विक बनना, शुद्ध होना ही है। तो जो भगवान की भक्ति की, यज्ञों द्वारा भगवान का अनन्य भाव से पूजन किया तो उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, और शुद्ध अंतःकरण में संसार की आसक्ति नहीं, भगवान की भक्ति प्रकट होती है। उनके हृदय में उत्कृष्ट भक्ति प्रकट हो गई। अब यहां लिखा है कि इस प्रकार से एक भक्त का जीवन जीते हुए, एक राजा का जीवन जीते हुए उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया। अब यहां तो एक विचित्र बात लिखी है कि राज्य करते करते जब 1 करोड़ वर्ष हो गए तब उनको लगा कि अरे हमने तो बहुत दिन राज्य कर लिया, और तब उन्होंने सोचा कि अब भाई वैराग्य ले करके और निकल करके जाना चाहिए। तो उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया और राजमहल से निकल करके, यहाँ लिखा है वो हरिहर क्षेत्र में चले आए, नेपाल के आसपास हो गए। वहाँ पर गंडकी नदी के किनारे, जहाँ पे शालिग्राम की बटिया मिलती हैं गंडकी नदी में, वहीं पर रहते हुए वो साधना में जीवन जीने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान की आराधना करने लगे। और इस प्रकार से साधना में, आराधना में जीवन जीते हुए उनका जो अंतःकरण था वो बिल्कुल विषयों से मुक्त हो गया, वैराग्य दृढ़ हो गया, विषय की अभिलाषा से निवृत्त हो गया और इस कारण से शांत हो गया। क्योंकि विषय ही तो उपद्रव मचा करके, इच्छाएं ही तो उपद्रव मचा करके चित्त को अशांत करती हैं। जो इच्छाएं ही शांत हो गई, विषयों की अभिलाषा ही निवृत्त हो गई, तो चित्त शांत हो गया और तब उन्हें परम आनंद की अनुभूति भी हो गई। और उस आनंद से
आत्मानंद ब्रह्मानंद के प्रबल वेग से उनके शरीर में रह रह करके रोमांच होने लगा और भगवान के ध्यान से उस आनंद के रोमांच से भक्ति रोज रोज बढ़ने लगी। परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, नारद भक्ति सूत्र में कहा भक्ति का एसेंस क्या है, मदर टिंचर क्या है, परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा च। फिर भक्त जो है अमृत में ही नहाता है, अमृत कुंड में ही नहाता हुआ विचरण करता है। और भक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि फिर उनको पूजा करने का भी ध्यान नहीं रहता था, ऐसा भक्ति रस में अंदर से डूब जाते थे। यहाँ लिखा कि उन्होंने परम पुरुष भगवान नारायण की उपासना की और सूर्य के रूप में वो उपासना करते थे और बार बार कहते थे कि हे भगवान, तुम ही सूर्य रूप में प्रकाशमान हो, तुम्हारा तेज प्रकृति से परे है, तुम ही अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में बैठ करके सब जीवों की रक्षा करते हो। और फिर कहते थे जैसा गायत्री मंत्र में है, हम तुम्हारे उसी तेज की शरण लेते हैं जो हमारी बुद्धि को भी प्रकाशित करती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वहाँ प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि का भगवान आप प्रचोदन करें, प्रेरणा करें, उसको ऐसी बना दें कि वो परम सत्य को समझने और धारण करने लायक बन जाए। इसीलिए तो गायत्री मंत्र की महिमा है, क्योंकि बुद्धि की बड़ी महिमा है। बुद्धि मलिन भी हो सकती है और बुद्धि तेजस्वी भी हो सकती है। योग दर्शन में कहा ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा, जब हम सत्य का ध्यान करते हैं तो वो परम सत्य को धारण करने लायक ऋत यानी परम सत्य, शाश्वत सत्य को धारण करने लायक यही मलिन बुद्धि बन जाती है जो संसार की वासनाओं और सुखों को ही धारण करने लायक है, वो परम सत्य को धारण करने लायक बन जाती है। ऋतंभरा तस, योगी प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाती है, ऋत को धारण। कहा हम उस तेज की शरण लेते हैं जो हमारी बुद्धि को तेजस्विता प्रदान करती है। ऐसे भरत जी का आया। अब आगे कथा बढ़ती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार ऐसा हुआ कि जप करते करते रोज जाते थे तो गंडकी नदी में ही स्नान करते थे, फिर कुटिया में लौट करके और अपना जप और जो भी उनका साधना का क्रम था वो जब ध्यान आदि करते थे। तो एक दिन गए गंडकी नदी में स्नान करने और नदी की धारा के किनारे ही बैठ करके 3 घड़ी, 1 घड़ी 45 मिनट के करीब होती है, तो सवा घंटे वहीं ध्यान लग गया होगा, भगवत चिंतन होने लगा होगा, निर्मल जल देखते देखते, और वहीं पे बैठे रह गए 3 घड़ी, यानी 2.25 घंटे बैठे रहे। तपोवन जी महाराज से किसी ने कहा कि साहब आप साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं कि आप निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं? आप लोग उत्तरकाशी अगर गए हों तो गंगा किनारे ही उनकी कुटिया थी, अब तो बाउंड्री बन गई है तो वहाँ से कुटिया से गंगा नहीं दिखती है, लेकिन तब तो गंगा किनारे बस सड़क थी, उसके बाद गंगा और उनकी कुटिया। तो उनसे कहा कि महाराज आप साकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं कि निराकार ब्रह्म? उन्होंने कहा मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता हूँ, ये गंगा जी जो हैं नीर इनका यही मेरे लिए साक्षात विष्णुपदी हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल से आई हैं, विष्णु जी का स्पर्श करके उनके नख से आई हैं, शंकर की जटाओं का स्पर्श करके आई हैं, भगीरथ के भक्ति से आई हैं। मैं तो निराकार ब्रह्म की उपासना करता हूँ मैं न निराकार न साकार, निराकार। तो जल, ये नदी के, हमारे यहाँ तो सबकी पूजा गंगा देवी कहा गया, गंगा जी की उपासना करो, पहाड़ों की उपासना करी, सूर्य की उपासना करी, पवन देव की उपासना करी, सब पंचभूतों की उपासना। तो यहाँ पर कहा कि वो 3 घड़ी तक बैठे रह गए गंडकी नदी के किनारे, धारा के दर्शन करते हुए भगवत चिंतन में रमे रहे।
उसी समय एक हिरनी वहाँ पर आई, पानी पीने के लिए प्यास से व्याकुल थी, और तब तक सिंह की दहाड़ वहाँ पर गूंजी। सिंह को लगा मेरा आहार है, और उसने दहाड़ मारी, और वो जो हिरणी थी वो डर गई, और डर के कारण वो उस गंडकी नदी की धारा में कूद गई, और डर के मारे उसने नदी पार करने के लिए ही जैसे छलांग लगा दी, और वो गर्भवती थी, पेट में उसका गर्भ था, और उस छलांग लगाने में उसके पेट में जो हिरण शिशु पल रहा था वो निकल करके बाहर आ गया, और वो नदी की धारा में बहने लगा। हरिणी तो नदी पार करके गई, और शायद किसी गुफा में जा करके उसका शरीर पूरा हो गया, लेकिन भरत ने देखा कि ये हिरनी का बच्चा डूब उतरा रहा है, और उनको लगा कि जीव की रक्षा करना तो मेरा धर्म है, और वो फिर गए और उस मृग छौने को उठा करके और अपने आश्रम में कुटिया पे ले आए। और उसके बाद तो अब वो छोटा बच्चा, उसको हरी हरी दूब ले आकर के खिलाना, और ये देखना कि कहीं इसको कोई भेड़िया जंगली जानवर कोई खा न जाए, ये सोया, इसको सुरक्षित है कि नहीं, इसका पेट भरा है कि नहीं भरा है, कभी उसको गोद में लेके दुलराना। यानी अब निरंतर उनकी ममता उसमें बढ़ती चली गई। उसको जंगली जानवरों से बचाना और उसके खाने पीने का प्रबंध करना, उसको पुचकारना, इसी चिंता में अब उनका ज़्यादा समय जाने लगा। उनका जो यम नियम और भगवत पूजा का जो क्रम था वो धीरे धीरे कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा। उसकी जगह उनका ध्यान उस मृग छौने की देख रेख, प्यार, लाड़ दुलार में ज़्यादा लगने लगा। वो भी उनके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हो गया। मृग छौना उन्हीं को अपना माँ बाप समझता था, और ये भी उसको पुत्र से बढ़ कर के प्रेम करने लगे, और इनका सारा ध्यान उसी में लग गया। इतनी आसक्ति इनकी बढ़ गई उसमें कि सोते, टहलते, ठहरते, भोजन करते, हर समय इनका चित्त उस मृग छौने के स्नेह में ही बंधा रहता था, और उसका दुलार करने में इनको बहुत ज़्यादा सुख की भी अनुभूति होती थी। लोगों को अपने कुत्ते को प्यार करने में बहुत अच्छा लगेगा, कोई भी जानवर पाल, हाँ, उसका मुंह चूम लें, उसको अपने साथ सुला लें, उसको ये कर लें। और तुलसीदास ने लिखा, खलु परिहरिये स्वान की नाई, जो दुष्ट व्यक्ति है उसका वैसे ही त्याग कर देना चाहिए जैसे कुत्ते का त्याग करते हैं। खलु परिहरिये स्वान की नाई, दुष्ट व्यक्ति का कुत्ते के समान त्याग। लेकिन अब ठीक है, जिसका मन जहाँ लगा। अब यहाँ पर ये दिखाया, देखिए कथानक केवल इसलिए है कि प्रेम करने लायक क्या है, वहाँ कैसी कैसी बाधाएं आ जाती हैं, और किस स्तर के व्यक्ति में भी आ सकती हैं, ये दिखाने के लिए ये है। नारद जी ही विश्वमोहिनी में आसक्त नहीं हो गए थे। ये भारत महाराज इतने बड़े, जिनके नाम पे हमारा भारतवर्ष नाम पड़ा, इतने तेजस्वी राजा, वो तो सारा राजपाट छोड़ के चले आए। अपनी महारानी और राजमहल, राजमहिषी और पुत्र सबको छोड़ करके वैराग्य लेके चले आए, और हिरण के बच्चे के राग में डूब गए। इसलिए इस चित्त का कोई ठिकाना नहीं है कि ये कब कहाँ कितना उलझ जाएगा, इसका विश्वास नहीं करना। यही बताने के लिए है। कहा ये प्रारब्ध के कारण क्या है कि भरत जी वो भगवान की आराधना रूप जो कर्म है उससे च्युत हो गए, योग के अनुष्ठान से भी च्युत हो गए। जिन्होंने पुत्र आदि को त्याग कर दिया था, उनकी हिरण के बच्चे में इतनी आसक्ति कैसे हो गई कि वो उसके लाड़ प्यार में पड़ करके आत्मस्वरूप को ही भूल गए, अपनी साधना को ही भूल गए। और इस प्रकार से क्रम चलता रहा, और फिर काल तो किसी को छोड़ता नहीं है। एक समय ऐसा हुआ जब उनका प्रारब्ध पूरा हो गया, तो काल तो आना था। काल का पंजा आया, और वो कुटिया में ही थे,
और वो मृगछौना उनके सामने बैठा हुआ था और इनका शरीर छूटने का समय आ गया। तो इनको यही चिंता थी कि मेरे बिना ये कैसे रहेगा। और वो भी जान रहा था, पशु भी जानता है कि ये हमारा जो प्रेमी व्यक्ति था ये अब जाने वाला है। वो भी बहुत शोकाकुल हो करके भरत महाराज को निहार रहा था और ये उसको देख रहे थे। तो अंत स्मृति सा गति, अंत में जो स्मृति होती है, जिसका स्मरण होता है, जैसी वृत्ति होती है वैसी ही गति होती है। चूंकि हिरण का स्मरण करते करते शरीर छूटा तो ये अगले जन्म में हिरण की योनि ही इनको मिल गई। अब जब हिरण की योनि मिल गई, लेकिन भक्ति तो बहुत करी थी, साधना भी बड़ी परिपक्व थी, तो हिरण का शरीर तो अवश्य मिल गया, लेकिन इनको स्मृति बनी रही पूर्व जन्म की। इनको पूरा था कि मैं कितना आत्मबोध हो ही गया था मुझे, लेकिन फिर हिरण की आसक्ति के कारण मैं साधना से च्युत हो गया, भगवत स्मरण से च्युत हो गया। एक हिरण के बच्चे के पीछे मैंने अपने लक्ष्य को ही छोड़ दिया, लक्ष्य से च्युत हो गया। जो मेरे हृदय में राजपाट और अपने पुत्र और पत्नी के प्रति भी आसक्ति की भावना जागृत हो गई थी, एक मृग के कारण मैंने वो सब जो है अपनी साधना को बिगाड़ के रख दिया। और ये भाव और गहरा होते ही उन्होंने जो उस जन्म की माता मृगी थी उसको छोड़ दिया और वो चलते हुए फिर से पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम की तरफ आ गए, शालिग्राम तीर्थ में आ गए। और वहां पर वो फिर ये देखने लगे कि अब जिस प्रारब्ध के कारण ये मृग की योनि मुझे मिली है, ये भी प्रारब्ध से क्षय होगी, क्योंकि जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से क्षय। जैसे पूर्व का शरीर मिला था और छूट गया, ऐसे ही प्रारब्ध से अगर ये मृग का शरीर मिला है, स्मृति तो बनी हुई है, तो ये भी निश्चित है कि मृग का शरीर भी एक दिन छूट तो जाएगा। मृग का शरीर भी छूटने का वो इंतजार करते रहे और फिर उनको लगा कि अब समय आ गया है, तो उन्होंने अपना आधा शरीर गंडकी नदी के जल में डुबा दिया और गंडकी नदी के जल में खड़े खड़े फिर उन्होंने अपना वो मृग शरीर जो है छोड़ दिया। शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज से कि राजन, इसके अगले जन्म में उनको ब्राह्मण का शरीर मिला। एक अंगिरस गोत्र के श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जिनकी 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी के 9 पुत्र थे और छोटी जो पत्नी थी उनके जुड़वां बच्चे हुए, जिसमें एक कन्या थी और एक ये बालक था। तो छोटी पत्नी के गर्भ से जो जुड़वां संतानें हुई उनमें जो बालक था वो भरत थे। भरत जी उसके बालक के रूप में आए और जैसी कि मृग योनि में इनको स्मृति बनी हुई थी पूर्व जन्मों की और अपनी साधना की, ऐसे ही इनको इस जन्म में भी अपनी पूर्व जन्म परंपरा का और साधना की स्थिति का, साधना से च्युत होने की स्थिति का सबका बहुत ज्ञान बना रहा। उनका भगवद स्मरण भी बना रहा और किस प्रकार से कर्म बंधन उनके कट गए थे, लेकिन फिर भी अंतिम समय में वो च्युत हो गए, इस बात का भी स्मरण बना रहा। तो अब की इस जन्म में तो उन्होंने बहुत ही सावधानी बरती। वो सबसे ज्यादा सतर्क रहते थे अपने सबसे निकट वालों से, क्योंकि उन्होंने देखा था जो सबसे निकट उनसे सबसे ज्यादा मोह होने की संभावना रहती थी। इसलिए अब वो बहन तो जो इनकी थी उसकी शादी वादी हो गई चले, लेकिन 9 भाई जो थे, जो इनके दूसरी माता के पुत्र थे, ये उनके सामने अपने को बिल्कुल पागल, गूंगा, बहरा, मूर्ख ऐसा दिखाते थे कि जैसे हमारे बुद्धि नाम की कोई चीज ही ना हो, हम निकम्मे हों और हम कुछ भी नहीं जानते हैं।
ऐसे वो अपने को दिखाने लगे। इनके पिता ने भी बहुत कोशिश की 4 महीने तक कि ये किसी तरह से गायत्री मंत्र याद कर लें, तो इन्होंने ऐसा दिखाया कि गायत्री मंत्र भी हमसे याद नहीं होता है। 4 महीने की उनकी कोशिश के बाद भी लिखा वो गायत्री मंत्र भी ठीक से याद नहीं कर पाए। और इस बीच जैसे कि काल का प्रभाव है, इनके पिता गृहस्थ जीवन के ही अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में ही लगे रहे, घर के काम धंधों में ही व्यस्त रहे। वो भगवत भजन रूप जो अपना मुख्य कर्तव्य था उससे तो वो असावधान ही रह गए। लेकिन अब काल तो आपने भजन किया हो तो भी आएगा और भजन न किया हो तो भी आएगा। तो काल भगवान जो है वो तो आ ही गए, और उन्होंने इनके पिता जो ब्राह्मण देव थे उनका जो जीव था उसको लेकर के चले गए। उनके शरीर का अंत हो गया, और उस समय जो उनकी छोटी पत्नी थी यानी इनकी माता, उन्होंने अपने पुत्र को अपनी जो दूसरी पत्नी थी उनको सौंप दिया और स्वयं अपने पति के साथ वो सती हो गई। इस प्रकार से पिता भी इनके चले गए और माता भी चले गए। और इनके जो भाई लोग थे, लिखा है कि वो कर्मकांड को ही सबसे बड़ी बात मानते थे। ब्रह्म ज्ञान रूप जो परा विद्या है उससे तो वो बिल्कुल ही अनुभोग्य थे कि कोई ब्रह्म ज्ञान भी होती है चीज, कोई परा विद्या भी चीज होती है। वो कर्मकांड को ही सबसे बड़ी चीज मानते थे, और इस कारण से भरत जी का प्रभाव भी उनको मालूम नहीं था। वो तो भरत जी को बिल्कुल मूर्खता की पराकाष्ठा वाला अपना एक निकम्मा भाई यही मानते थे। लेकिन इनको तो यही चाहिए भी था कि कोई हमारी तरफ तवज्जो न दे, नहीं तो हमारी आसक्ति ना हो जाए। जो देते थे वो खा लेते थे, कुछ भी वो खाने योग्य हो, स्वादिष्ट हो और चाहे न हो, वो स्वादवाद तो देखते ही नहीं थे। बस क्या था, वो आत्मज्ञान में ही रमण करते थे जो उन्हें पहले ही प्राप्त हो गया था। देहाभिमान उनमें रही नहीं गया था। वो तो नंग धड़ंग या थोड़ा बहुत वस्त्र पहने हुए अपना इधर से उधर घूमते थे, न कभी तेल लगाते थे, न उपटन लगाते थे, न स्नान करते थे। इस प्रकार से वो अपना जो है वो इस ब्राह्मण शरीर में भी अपने बोध प्राप्त करने के बाद भी काल की प्रतीक्षा करते रहते थे। ऐसा आगे भी बड़ी सुंदर कथा आने वाली है, कैसे जो है इनका उस दशा में भी जीवन चला, भगवान की कृपा प्राप्त हुई, और कैसे इन्होंने भी उपदेश किया। इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।